कि कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो उसकी थी ही थी, दुनिया उसे ही तो पूज रही थी। वचन ही तो था तोड़ देता, धर्म ही तो था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी ये चिंता राम की ही थी। दशकों की मेहनत, अनेकों बलिदान और कानूनी लड़ाई जीतने के बाद अब राम मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये संशय है कि भारत देश के तथाकथित बहुसंख्यक हिंदू समाज अपनी संस्कृति को भविष्य में बचा नहीं पाएगा। इसलिए शायद उन्होंने अब टाइम कैप्सूल का सहारा लिया है। भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके गर्भगृह के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, जिससे भविष्य में आने वाली ऐसी विवादों से निपटा जा सके और शायद संस्कृति को बचाया जा सके। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होगा कि टाइम कैप्सूल क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, क्यों रखा जाएगा। तो उसके बारे में बता दूं कि टाइम कैप्सूल एक मेटल का एक बड़ा कंटेनर होता है जो स्ट्रॉन्ग मेटल का बना होता है और जो सदियों तक यूं का यूं बना रहता है। किसी भी मौसम में ये खराब नहीं होता है, गलता सड़ता नहीं है। और इसमें जानकारी लिखित फॉर्म में भरी जाती है वर्तमान की। अब जैसे राम मंदिर में ये टाइम कैप्सूल जो गर्भगृह है उसके 2000 फीट नीचे रखा जाएगा, इसमें वर्तमान की जानकारी दी जाएगी, देश के बारे में, जनसंख्या, उनका धार्मिक जो प्रचलन है वो क्या है आज भारत देश में, विश्व स्तर पर, और राम मंदिर से जुड़े दस्तावेज भी इस कैप्सूल में रखे जाएंगे। इसको टाइम कैप्सूल कहते हैं। तो मानव को ये चेष्टा जरूर रहती है कि वो भले ही मिट जाए, लेकिन जो उसने काम किए हैं, जो उसकी संस्कृति रही है, कल्चर रहा है, वो ना मिटने पाए। आने वाली पीढ़ियां भविष्य में इसको जाने। अगर हम देखें तो आज भी प्राचीन गुफाएं कहीं खोजी जाती हैं तो उनकी दीवारों पर लेख होते हैं, चित्र होते हैं। इन चित्रों को, इन लेखों को हम उस समय के टाइम कैप्सूल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पूर्वज ये चाहते थे कि जो वो जीवन जी रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी उस समय है, जो चीजें उस समय है, जो संस्कृति उस समय है, उनको हम जाने। और उन्हीं चित्रों से, उन्हीं लेखों से आज हम ये पता कर सकते हैं कि उस समय क्या चल रहा होगा। यही काम आज टाइम कैप्सूल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अब 5 अगस्त को राम मंदिर के गर्भगृह में 2000 फीट नीचे पहली बार कोई टाइम कैप्सूल जो है दबाया जाएगा। इससे पहले भी 15 अगस्त 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने लाल किले के पास में एक टाइम कैप्सूल दबाया था। हालांकि उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है कि उस टाइम कैप्सूल में क्या जानकारी थी, लेकिन फिर भी क्यास लगाए जाते हैं। कोई कहते हैं आज़ादी का इतिहास, आज़ादी से पहले के बलिदानों का इतिहास, वीर बलिदानियों का इतिहास उसमें दबाया गया था। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी ये भी है कि हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने के लिए वो टाइम कैप्सूल दबाया गया था। खैर, सच्चाई जो भी हो, टाइम कैप्सूल पर कुछ क्यास जो 5 अगस्त को राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा, उस पर यह भी बात चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे तो उनके हाथों से ही ये टाइम कैप्सूल जो है राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। खैर, अच्छी ही बात है हिंदुओं के लिए और समाज के लिए कि इससे आने वाले समय में, भविष्य में शायद क्या पता कोई विवादित ढांचा दोबारा से इस पर बना दे और फिर ये कह दे कि ये हमारा है। तो ये टाइम कैप्सूल उसमें उससे जुड़ी हुई जानकारियां भविष्य में कई 100,000 साल बाद भी जो है दे सकता है। भारतीय संस्कृति की, भारत के कल्चर की, इसके बारे में काफ़ी जानकारी उस समय मिलेंगी। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि टाइम कैप्सूल भी रखा जा रहा है, राम मंदिर भी बन गया है, लेकिन एक चीज़ पर जो किसी का भी ध्यान नहीं है वो ये मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप भगवान श्री राम को मानते हैं तो प्रभु श्री राम की भी माने। अगर आप धर्म संस्थापक योगेश्वर श्री कृष्ण को मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की भी माने। मेरी बात मैं और इलेबोरेट कर देता हूं। एक कविता मुझे याद आ रही है कि कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो उसकी थी ही थी, दुनिया उसे ही तो पूज रही थी। वचन ही तो था तोड़ देता, धर्म ही तो था छोड़ देता।
पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, ये चिंता राम की ही थी। ये कविता है, कवि संदीप जी की एक कविता है जो मुझे याद आई। इसका मतलब ये है कि प्रभु श्री राम को एक दिन पहले पूरा चक्रवर्ती सम्राट विश्व का घोषित किया जा रहा था, लेकिन अगले ही दिन उनको वनवास मिल गया। अगर वो एक वचन तोड़ देते तो भी वो चक्रवर्ती सम्राट रह सकते थे, लेकिन उनकी पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, उनके वंशज। आज हम प्रभु श्री राम के वंशज अपने आप को कहते हैं, हम उन्हें अपना पूर्वज कहते हैं, हम उनसे क्या सीख लेंगे, ये उन्हें चिंता थी। इसलिए उन्होंने वचन नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। और आज हम उन्हीं के वंशज क्या कर रहे हैं, भाई भाई की गर्दन काट देता है, जान ले लेता है 2 गज जमीन के लिए, व्याभिचार दुराचार करते हैं, खुद को भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं, और फिर हर रोज रात को शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं। हर रोज शराब पीने से और फिर हर महीने या 6 महीने या 1 साल में मथुरा वृंदावन का चक्कर लगाने से, फेरी लगाने से कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ राम मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा। राम की सीखों को मानो, जो प्रभु श्री राम भगवान श्री राम हमारे वंशज जो सीख देकर गए हैं, जो त्याग करना वो बता कर गए हैं, जो समाज के लिए काम करना और समाज में कैसे रहते हैं वो बता कर गए हैं, उन पर हमें ध्यान देना होगा, वरना इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इतना ही मेरा निवेदन है कि अगर आप भगवान श्री राम को मानते हैं तो उनकी दी हुई सीखों को भी माने, अगर श्री कृष्ण को मानते हैं तो उनकी सीखों को भी माने। धन्यवाद। जय श्री राम।